हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नियामक ज्यामिति से संबंधित। नियामक ज्यामिति से संबंधित आज हम लोग बेसिक जानकारी का हम लोग कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के अगले सीरीज में हम लोग ग्राफ पेपर पर यानी जो इसको बोलते हैं कार्तीय तल, इस पर किसी बिंदु को कैसे खोजते हैं, कैसे दर्शाते हैं, इसको कवर करने वाले हैं। और यह सीरीज में फिर अगला सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, संरेख क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, इसे संबंध में बात करने वाले हैं। तो अगला सीरीज में वीडियो आएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी जो है इसका नाम है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है नियामक ज्यामिति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद नियामक ज्यामिति का जो पिता जो हैं उनको कहा जाता है रेने दा कार्तिक। यानी ये जो थे एक रूसी दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों थे जो रेने दा कार्तिक थे। अब जो है पहले हम लोग फोटो समझते हैं क्या होता है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष जो है भूतल के समानांतर खींची गई रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के समानांतर जिस लाइन को खींचते हैं उसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। देखिए फोटो में गौर कीजिएगा, ये जो लाइनिंग है यह मेरा एक्स अक्ष है। तो जो दाहिने वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है और बाएं वाला हिस्सा जो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स, ये आपका ओ होता है यानी बीच वाला बिंदु, और ये आपका एक्स डैश। यह इससे इधर में पूरा पॉजिटिव होता है, इससे इधर में पूरा नेगेटिव होता है। तो पूरा को एक साथ हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। यानी एक्स अक्ष में नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। आगे बात करते हैं वाई अक्ष। जब एक्स अक्ष को लंबवत विभाजित किया जाता है तो उसे वाई अक्ष कहते हैं। यानी एक्स अक्ष को एकदम 90 डिग्री पर जब किया जाता है तो उसको कहा जाता है वाई अक्ष। और फिर उसी तरह वाई में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और नीचा वाला को बोलते हैं नेगेटिव। यानी इसके ऊपर जब जाएंगे तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। उसी तरह -1 -2 -3 नीचा जब आएंगे तो -इन्फिनिटी। ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्थांश या चरण या पाद। यानी इसका 3 नाम है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, गौर कीजिएगा, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को जब काट रहा है तो हमारे पास देखिए 4 खंड बन रहा है। 1 2 3 4 चारों खंड है। तो प्रत्येक खंड को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, चरण या पाद। चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। इसको यदि हम लोग पूरा को हम लोग एक मान लेते हैं, टोटल को एक मानते हैं, तो एक जो ये आपका हुआ या ये आपका हुआ एक हिस्सा, ये आपका हुआ एक हिस्सा, ये आपका एक हिस्सा, एक आपका। तो एक हिस्सा हुआ, किसका हिस्सा हुआ? यानी एक का चौथा हिस्सा, यानी इसको बोलेंगे चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है। अब चतुर्थांश को काउंटिंग करने का जो तरीका होता है वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी इसको हमेशा आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है। जैसे ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये 3, ये 4। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 1 2 3 4 या जैसे आपको मन करे उससे काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसका एक रूल बना हुआ है कि जब भी काउंटिंग करना है आपको यहाँ से काउंटिंग करना है, इससे काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चरण या प्रथम पाद बोलते हैं। इसे द्वितीय चरण या द्वितीय पाद बोलते हैं, या तृतीय चरण या तृतीय पाद, इसे चतुर्थ चरण या चतुर्थ पाद बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि इस सब का एक अपना अपना जो है चिन्ह परिपाटी होती है। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि उसमें जो संख्या है वह किस चिन्ह के साथ जा रहा है, उसी को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो प्रथम चरण में जो होता है प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस का मतलब इसका एक्स का भी वैल्यू प्लस होता है और वाई का भी वैल्यू प्लस होता है। यानी नियामक ज्यामिति में सबसे पहले जो वैल्यू लिखाता है वह लिखाता है एक्स का और फिर लिखाता है वाई का। चूँकि अभी हम लोग जो भी बात पढ़ रहे हैं यह पढ़ रहे हैं द्विविमीय पढ़ रहे हैं। द्विविमीय का मतलब केवल एक्स और केवल वाई। आगे के स्टैंडर्ड में जो होता है त्रिविमीय होता है, यानी एक्स वाई जेड। तो फिलहाल अभी हम लोग द्विविमीय पढ़ रहे हैं, केवल एक्स वाई की ही बात करेंगे। तो पहले एक्स का, तो इसमें जो भी संख्या होता है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है। जैसे बात करते हैं 3 5 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। तो इसी को बोलेंगे, तो किस चरण में होगा? तो मेरा प्रथम चरण में। इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो इसका होता है माइनस प्लस। माइनस प्लस का मतलब एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू मेरा प्लस। जैसे इसमें कोई भी संख्या आपका होगा तो वह होगा, जैसे हम 3 5 की ही बात करते हैं तो -3 और 5, यह इसमें हो जाएगा। यदि माइनस यदि हम हटा देते हैं तो यह मेरा द्वितीय चरण में ना होके प्रथम चरण में हो जाएगा, क्योंकि दोनों मेरा पॉजिटिव हो गया।
अब बात कर लेते हैं तृतीय चरण की। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस, इसमें x भी माइनस और y भी माइनस, दोनों माइनस माइनस होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर यदि एग्जाम्पल में लेने की बात करें तो -3 -5, यह जरूरी नहीं है कि समय 3 ही 5 लें हम लोग, हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी मेरा पहला यानी x भी माइनस और साथ साथ y भी माइनस। हमेशा ध्यान रहे कि पहला वैल्यू x का लिखाता है। फिर अंतिम की बात करते हैं, या इसका जो आपका हो जाएगा ऐसे कुछ होगा, यानी पहला पॉजिटिव होगा और सेकेंड आपका नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव होगा, आपका y नेगेटिव होगा। तो ये जो है चरण का चिन्ह परिपाटी है, यानी उस चरण में जो है कोई भी जो बिंदु है किस चिन्ह के साथ उसमें बिलोंग कर रहा है। यह हो गया। अब बात करते हैं कि मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर कट जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का अंग्रेजी होता है ओरिजिन, और इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ओ। और मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। क्यों? क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, चाहे एक्स के पॉजिटिव में जाएं, एक्स का नेगेटिव में आए, वाई के पॉजिटिव में जाएं या वाई के नेगेटिव में आए, आप कहीं भी जाएं आपको काउंटिंग जो शुरू करना है आपको यहीं से करना है, यानी इस बिंदु से। और इसी बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और ओरिजिन और मूल बिंदु का नियामक का मतलब होता है एक्स और वाई। तो यहाँ से आपका y डायरेक्शन भी x 0 है और x डायरेक्शन भी 0 है, तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है आपका 0 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अंतिम भुज और कोटि। ध्यान है, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, कभी कभी भुज की परिभाषा कोटि में डाल देता है और कोटि की परिभाषा भुज में डाल देता है। ध्यान है कि भुज एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समानांतर मापी गई दूरी को भुज बोलते हैं, यानी एक्स वाला को हम लोग भुज बोलते हैं, और ध्यान रहे कोटि वाई अक्ष या वाई अक्ष के समानांतर मापी गई दूरी को कोटि बोलते हैं, यानी एक्स वाला को भुज बोलेंगे और वाई वाला को कोटि बोलेंगे। जैसे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 3 5 की बात करें, आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि पहला बिंदु x का होता है, सेकेंड बिंदु मेरा y का होता है। अब इसमें x मेरा ये है तो ये 3 को हम लोग बोलेंगे भुज, क्योंकि यह जो 3 है मेरा x लाइनिंग पर होगा, चाहे वाई एक्स के मेरा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आखिर x पर रहना चाहिए। तो x वाला को बोलेंगे 3 और y वाला को बोलेंगे कोटि। और इसी की हम बात करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा x और y, क्योंकि पहला बिंदु x का, तो ये मेरा भुज हो गया, ये मेरा कोटि हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ। तो भुज और कोटि में कभी कभी होता है क्या है, जैसे एक और बात बताते हैं, जैसे मान के चलिए कि 0 और 5 की बात करें, तो 0 और 5 की बात करेंगे तो यह आपका 0 आपका हो जाएगा भुज और ये आपका हो जाएगा कोटि। ठीक है, तो ये जो है आपका जो नियामक ज्यामिति से संबंधित जो बात है ये आपका बेसिक जानकारी यहाँ पर है। तो इस वीडियो में हम देखे हैं कि नियामक ज्यामिति से संबंधित बेसिक जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और संख्या पद्धति, बहुपद, वर्गमूल से संबंधित जो है वीडियो हमारे चैनल पर आ गया है। आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या आई बटन पर मिल जाएगा आपको। और जो है यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका अगला सीरीज जो है आएगा चैनल पर, और इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल घंटे को दबाएं और साथ साथ ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें और हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।